नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बिहार बीपीएससी में। अगर आप सभी लोग 72 बीपीएससी का तैयारी करने वाले हैं और ज्योग्राफी का पूर्वावलोकन का डिस्कशन चाह रहे हैं, तो आपको हम यह वीडियो में दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां के बारे में जानकारी बताने वाला हूँ। सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जितने भी कम्पिटिटिव बोर्ड एग्ज़ाम पूछा है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो भारत में निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। आप याद रखिएगा, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। आप प्रश्न को मिस नहीं करें। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह सभी प्रश्न आपके मुंह पर याद होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सबसे पुरानी है। आप ऑप्शन देखिएगा। यूपी पीसीएस मेंस 2017 में यह प्रश्न को पूछा गया है, भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में कौन सबसे पुरानी पर्वत है। तो सबसे पुरानी कहे, सबसे प्राचीन कहे, तो कौन सा पर्वत हो जाएगा, तो अरावली पर्वत हो जाएगा। अरावली पर्वत कहाँ है, तो राजस्थान में है, आपको याद रखना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखेंगे, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम पर्वत है। तो अभी अभी आपको बताए हैं भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, तो अरावली पर्वत है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस परीक्षा 2016 में पूछा गया है, जो कि प्री एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद चौथा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है। तो अभी अभी आपको बताए हैं अरावली राजस्थान में स्थित है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िएगा। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी, भारत के सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सी है, तो अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत कहाँ है, तो राजस्थान में है। देखिए, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस 2010, 2091, 1995 में यह प्रश्न को पूछा गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं। उसके बाद आपको यह भी याद रखना है, अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आयु कितनी है। तो 570 मिलियन वर्ष। यह सबसे पुराना पर्वत है, सबसे प्राचीन पर्वत है। इसका आयु कितना हुआ है, तो 570 मिलियन वर्ष हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 चलिएगा। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। तो सबसे भौगोलिक क्षेत्र इसमें से आपको चयन करना है। हिमालय क्षेत्र का पर्वतीय क्षेत्र नहीं, हिमालय क्षेत्र का पर्वतीय क्षेत्र नवीनतम पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान वह भी नवीनतम विशाल मैदान है। उसके बाद भारत प्रायद्वीपीय पठार, भारत प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि देश के सबसे प्राचीन है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार देश के सबसे प्राचीन है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत है। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण कौन सा है, किलिमंजारो। रेजिड्यूल पर्वत का मतलब होता है अवशिष्ट। यह अवशिष्ट पर्वत या अरावली पर्वत का उदाहरण, यह सबसे पुराना कह लीजिए, यह सबसे अवशिष्ट कर लीजिए। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण किलिमंजारो, रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है किलिमंजारो। इसका सही उत्तर, सॉरी, इसमें कहा क्या रहा है, आपको प्रश्न को पहले देखना है। प्रश्न को पहले आपको देखना, निम्नलिखित में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। रेजिड्यूल का मतलब होता है सबसे प्राचीन, अरावली या अवशिष्ट। तो अरावली पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, अरावली पर्वत है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, जिसका ऊंचाई 2695 मीटर है। जिसका ऊंचाई कितना है,
2695 मीटर आपको याद रखना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। उसके बाद अगला प्रश्न चढ़िएगा, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नाईमुडी है। अन्नाईमुडी दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची ऊंची चोटी, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। भारतीय प्रायद्वीप पूछे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अन्नाईमुडी हो जाएगा। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, नर्मदा तथा ताप्ती नदी के मध्य स्थित है सतपुरा श्रेणियाँ। क्या स्थित है, तो सतपुरा श्रेणियाँ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुरा पहाड़ियाँ या सतपुरा श्रेणियाँ। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 13 ध्यान से बिल्कुल पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इसमें कह क्या रहा है, उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों से अनुक्रम कौन सा सही होगा। आपको पहले क्वेश्चन को समझना होगा, उसके बाद आपको आंसर खुद ब खुद निकल कर बाहर आ जाएगा। देखिए इसका कह क्या रहा है, उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर यानी नीचे दी गई श्रेणियाँ का सही क्रम कौन सा है। तो आपको याद रखना है, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। नीलगिरी कहाँ है, तो कर्नाटक में है, केरल में है और तमिलनाडु में है। ज्वारियाँ पहाड़ियाँ, विश्लेषण आप देख लीजिए, इसका सही उत्तर आपको खुद मिल जाएगा। विश्लेषण में है, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के मध्य सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा पर स्थित है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य है। यह पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित है। ज्वारी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ज्वारी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। विख्यात पहाड़ियों की रानी के नाम से नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलित स्थल अवस्थित है। अन्नामलाई केवल केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एवं केरल राज्य के उत्तर में है। क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः आप देखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित। इस प्रकार विकल्प सी सही होगा। देखिए आपको आंसर खुद ब खुद सामने आ जाएगा। कह रहा नल्ला मनाई जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य स्थित है। नीलगिरी पर्वत है जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ज्वादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है और अन्नामलाई भी केरल में है। कहाँ है, अन्नामलाई केरल में है। तो आपको ऊपर से नीचे की ओर बढ़ना है। तो नल्लामलाई सही हो जाएगा, नीलगिरी केरल में। नीलगिरी पर्वत कहाँ है, तो कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में। यह सही नहीं होगा, तमिलनाडु तो सबसे पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। और उसके बाद अन्नामलाई केरल, ये भी तो गलत हो जाएगा। अन्नामलाई सबसे दक्षिण भारत में है। और उसके बाद देखिएगा नल्लामलाई आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, ज्वादी तमिलनाडु ठीक है, नीलगिरी ठीक है केरल, और उसके बाद कर्नाटका में। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों को ध्यान दीजिए। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान कीजिए। महादेव पर्वत कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। उसके बाद मैकाल पर्वत कहाँ है, यह भी मध्य प्रदेश में। छोटा नागपुर का पठार छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है। गारो खासी जयंतिया मेघालय में है। तो आप ऊंचावाच पर ध्यान दीजिएगा। तो गारो खासी जयंतिया मेघालय में है, पूर्वी भाग सबसे ऊंचा में चला जाएगा। मैकाल मध्य प्रदेश में आ जाएगा। उसके बाद महादेव भी मध्य प्रदेश में आ जाएगा। उसके बाद झारखंड। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, एक में महादेव पर्वत है, ठीक है, यह नीचे आ जाएगा। उसके बाद 2 में मैकाल पर्वत, यह भी मध्य प्रदेश में है,
यह भी इसके नीचे आ जाएगा। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार नंबर 3 इसके ऊंचा में हो जाएगा। और गारो खासी जयंतिया 4 में हो जाएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऊंचावच श्रेणी में इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को मिलाता है? तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को मिलाता है नीलगिरी की पहाड़ी। इसका सही उत्तर वो सी हो जाएगा। इसे पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है डेडा डेडा बेटा चोटी। डेडा बेटा चोटी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। डेडा बेटा चोटी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। यह देखिए RAS RTS प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल है। टेढ़ा बोडा स्थित है। टेढ़ा बोडा पर्वत कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की ओर पढ़ेंगे। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? वह नीलगिरी अवस्थित है। अभी अभी आपको बताया जहाँ पूर्वी घाट और दक्षिणी घाट मिलते हैं यहाँ पर नीलगिरी पर्वत पहाड़ी स्थित है। और इसका सबसे ऊंची चोटी टेढ़ा बेटा है। टेढ़ा बेटा है। इसका सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी टेढ़ा बेटा है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह कौन सी पहाड़ी मिलती है? वह अभी बताएं आपको नीलगिरी की पहाड़ी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक केरल तमिलनाडु राज्यों में स्थित पहाड़ी है? वह कौन सा है? तो नीलगिरी पहाड़ी, जिसे हम पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं, वह कर्नाटक केरल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यानी इनका विस्तार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में अवस्थित है? कह रहा है क्वेश्चन नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। जी हाँ, सही बात है। उड़ीसा कहाँ से आ गया भाई इसमें? महाराष्ट्र का उत्तराखंड कहाँ से आ गया? यह तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें। सिर्फ तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटका है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का क्या नाम है? तो इस पर्वत का नाम है रमन सागर पर्वत। रमन सागर पर्वत। आपको इसका विश्लेषण एक बार जरूर देख लेना चाहिए। विश्लेषण में कह रहा है भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियां की खोज की, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा अरब सागर में, तीसरा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया। अन्य 2 का नाम पनिकर एवं बाड़िया के नाम पर रखा गया। आपको याद रखना है कि सीवी रमन के नाम पर ही पहाड़ी रखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको पहले क्वेश्चन को समझना होगा विस्तार से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न या ऑप्शन इसमें से सही है? आपको चयन करना है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचाई है। ये तो गलत बात है भाई। ये ऑप्शन ही पहला हमको गलत लग रहा है। पश्चिमी घाट की अपेक्षा उत्तरी घाट में सबसे अधिक ऊंचा है। सबसे अधिक ऊंचा किधर है? तो उत्तर में। तो इसमें दिया गया है पश्चिम में सबसे अधिक ऊंचा है। जी नहीं, उत्तर में सबसे अधिक ऊंचा है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि यह आंसर गलत है, इसमें गलत पूछ रहा है, सही नहीं है। उसके देखिए IAS 2005 का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में जाइएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में स्थित है? अरावली पर्वत राजस्थान, दिल्ली एवं गुजरात में स्थित है। सतपुरा मध्य प्रदेश में है। उसके बाद अजंता महाराष्ट्र में एक ही राज्य में स्थित है। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में। सह्याद्री हम कहेंगे पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जाना जाता है।
या फिर हम लोग कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। इधर हो गया महाराष्ट्र, इधर हो गया कर्नाटक, पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो अभी अभी बताया आपको, सह्याद्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो सह्याद्री कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। नीचे दिए गए कूट में से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में आप सजाइए या अनुक्रमण कीजिए। देखिए, सतमाला पर्वत, सतमाला पर्वत कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कैमूर की पहाड़ी कहाँ है? तो बिहार में है। पीर पंजाल कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर की तरफ है। नागा पर्वत कहाँ है? नागा पर्वत है कहाँ? तो नागालैंड में। नागा पर्वत कहाँ है? नागालैंड में। इसका सही उत्तर आप देखिएगा, पहला महाराष्ट्र हो जाएगा, उच्च आवाज की दृष्टि से हम देख रहे हैं। उसके बाद बिहार, उसके बाद बिहार हो जाएगा। उसके बाद ती उसके बाद नागा हो जाएगा। उसके बाद नागा नागा नागालैंड हो जाएगा। उसके बाद पीर पंजाल जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। 1 2 4 3। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, कार्डेमम पहाड़ी जिस राज्यों की सीमाएं पर स्थित है? कार्डेमम पहाड़ी कर्नाटक और केरल, कर्नाटक और सॉरी, कार्डेमम पहाड़ी पूछ रहा है। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कहाँ है? केरल और तमिलनाडु सीमा के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डेमम है, जो कि केरल और तमिलनाडु के मध्य स्थित है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डेमम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 आइएगा, सेबुरवाई पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? सेबुरवाई पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। सेबुरवाई पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। देखिए, आईएएस 2007 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? बालघाट, बालघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला पहाड़ी, यह सभी पहाड़ी महाराष्ट्र में है। यह मांडव पहाड़ी गुजरात में स्थित है। मांडव पहाड़ी गुजरात में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़िएगा, गढ़जात पहाड़ियाँ, आपको इसमें से सुमेलित करना है, कौन सा गलत है? गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडव पहाड़ियाँ, मांडव पहाड़ियाँ, मांडव पहाड़ियाँ कहाँ है? तो गुजरात में है। इसका सही उत्तर बी गलत हो जाएगा। यह बी गलत हो जाएगा। इसमें से पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो मांडव पहाड़ियाँ कहाँ है? तो गुजरात में। नल्ला मलाई कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सेवरॉय पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु। यूपी पीसीएस मेंस 2011 में यह प्रश्न को पूछ दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 चलेगा, कार्डेमम पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी कोरोमंडल तट, कार्डेमम पहाड़ी कोरोमंडल तट, कैमूर पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ कोकण तट, महादेव, महादेव पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ कहाँ है? मध्य भारत। यह मिकिर की पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य, यह तो सही हो जाएगा। मिकिर की पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य। कार्डेमम, कार्डेमम पहाड़ी कोरंडम तट, यह भी सही हो जाएगा। 1 और 4 इसमें से सही है। हमको यह दोनों में डाउट जा रहा है, तो 1 और 4 इसमें से सही है। तो देखेंगे, हम ऑप्शन को चुनेंगे। 1 और 4 इसमें है ही नहीं। 1 और 2 है, 2 और 3 है, 3 और 4 है, 2 और 3 है। हम देखेंगे इसमें से कौन है सही। कार्डेमम पहाड़ी कोरंडम तट, कैमूर की पहाड़ी कोकण, कोकण तट, यह भी सही है। मध्य भारत में महादेव पहाड़ी नहीं है। मिकिर की पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य, मिकिर की पहाड़ी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। महादेव पहाड़ी का भाग है? महादेव सतपुरा पहाड़ी का भाग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, धूपगढ़ सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी है,
धूपगढ़ सतपुरा का सबसे ऊंची चोटी है। एमपीपीसीएस 2015 में यह प्रश्न को पूछ दिया गया है। उसके बाद रामगिरी की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? रामगिरी की पहाड़ी तेलंगाना में स्थित है। रामगिरी की पहाड़ी तेलंगाना में स्थित है। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। रामगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। तो इसका सही उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? तो 1365 मीटर। पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है? झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है पारसनाथ की पहाड़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। गारो खासी जयंतिया मेघालय एक के ए एक के ए एक के ए तो इनमें से तीनों भी है। ये तो एकदम पूरा कट जाएगा, वही देख सकते हैं। ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसमें एक के दूध दिया गया है। गारो कहाँ है? गारो खासी जयंतिया मेघालय में है। मिरी की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। बी के तीन में बी भी देखिए ख़त्म हो जाएगा। बी भी इसमें नहीं रहेगा, इसमें से दो को चयन करना है। उसके बाद मलाई कहाँ है? कोलई मलाई तमिलनाडु। डाफला डाफला झारखंड में है। डामला पहाड़ी कहाँ है? तो झारखंड में। डी के 4 हो जाएगा। यह देखिए आंसर, यह सही हो जाएगा। डी के 4 हो जाएगा, यह आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोपथ पर्वत है। जी हाँ, सही बात है। यह एक भ्रंशोपथ पर्वत है पश्चिमी घाट के संबंध में। यह ऑप्शन सही है। उसके बाद इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है। इसकी पूर्वी ढाल नीचे होता हुआ पठार है। जी हाँ। इसकी इसका उत्तरी खंड लावा बोसाल्ट से आच्छादित है। जी हाँ, सही बात है। 1 2 3 इसका ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद कोडाई कनाल पनाली कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु के डिडिगुल जिले में पनाली पहाड़ी स्थित है। कोनाई कलार तमिलनाडु में स्थित है, पनाली में। उसके बाद 39 क्वेश्चन नंबर 39 को बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान के विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकदरा पहाड़ी कहाँ है? तो राजस्थान के विंध्यन पर्वत श्रेणी की विस्तार है। मुकदरा पहाड़ी कोटा एवं झलवाड़ा के बीच अवस्थित है। मुकदरा पहाड़ी राजस्थान में कहाँ है? मुकदरा पहाड़ी राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित है? पूर्वी घाट में पर्वत चोटी तो सलहेर पर्वत चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। सलहेर पर्वत चोटी पूर्वी घाट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे। केरल में डोटा बेटा। नागालैंड में कौन सा है? तो नागालैंड में सारामती। इसका मिलान हो जाएगा। उत्तराखंड में नंदा देवी है। तमिलनाडु में अन्नामुडी है और केरल में टेराबोटा है। सॉरी, केरल में अन्नामुलाई है। केरल में अन्नामलाई है। तमिलनाडु में टेराबोटा है। उत्तराखंड नंदा देवी है। नागालैंड सारामती है। आप ऑप्शन को मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ेंगे। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम होगा? मैकाल पर्वत सतपुरा के पश्चिमी भाग में है, तो यह तो सही नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा, सतपुरा के पूर्वी भाग में महादेव का पर्वत, उसके बाद महाकाल का पर्वत, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, सतपुरा क्षेत्र में स्थित
श्रेणियों में से पश्चिम से पूरब की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बाड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, मैकाल श्रेणी। आप इसका सॉल्यूशन ज़रूर देखें। सतपुरा में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूरब इनकी स्थिति को दर्शाने वाला सही क्रम बाड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी, उसके बाद मैकाल श्रेणी। उसके बाद कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सा है, तो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सा है, तो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 चलेंगे। उत्तर से दक्षिण पश्चिम घाटों को स्थानांतरित तौर पर जाना है। उत्तर से दक्षिण पश्चिम घाटों को स्थानांतरित तौर पर जाना है। उसके पहले सह्याद्री, उसके बाद नीलगिरी, उसके बाद अन्नामलाई, उसके बाद काराडमम। काराडमम कहाँ है, तो केरल तमिलनाडु के मध्य स्थित है। यहाँ चाय की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। चाय बागान कहाँ है, कनान देवम। कनान देवन में है, नीलगिरी में भी है, दार्जिलिंग में, कोलकाता में भी है। गिरनार पर्वत कहाँ है, तो गिरनार में चाय की पहाड़ी नहीं है, जो कि गुजरात में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़िएगा। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है, बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है। उसके बाद चीन श्रृंखला, घोसी पहाड़ी, बिलारी पहाड़ी। बिलारी पहाड़ी कहाँ है, बिलारी पहाड़ी कर्नाटक में है। बिलारी पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटक में है। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है, तो बिहार में है। उसके बाद चीन श्रृंखला, चीन श्रृंखला मणिपुर में है। चीन श्रृंखला मणिपुर में है। घोसी पहाड़ी हरियाणा में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरकंटक पहाड़ी विंध्यन और सह्याद्री क्षेत्र के संगम पर स्थित है। जी नहीं। अमरकंटक पहाड़ी विंध्यन और सह्याद्री क्षेत्र के संगम पर है। बिलीगिरी रंगन पहाड़ी सतपुरा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आप विश्लेषण जरूर देखिएगा। अमरकंटक पहाड़ी विंध्यन और सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मिलन बिंदु है। कथन एक सही नहीं है। बिलीगिरी रंगन पहाड़ी दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला जो तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। जो कहाँ है, तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। जबकि सतपुरा श्रेणी के पूर्वी भाग में मैकाल पर्वत, पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर के पठार तक है। ऑप्शन 2 भी गलत है। शेषाचलम पहाड़ियाँ दक्षिण आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट का हिस्सा है। ऑप्शन 3 भी गलत है। अगर आप इसी प्रकार का वीडियो प्रतिदिन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो अवश्य कर लें। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।